हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज है 16 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 16 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हमने कल के क्लास में देखा था कि पोंगल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। हट्टी जनजाति द्वारा किस राज्य में बोडो बोडा त्योहार जो है शुरू किया गया। ये हिमाचल प्रदेश में। किस दिन हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये मेघालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम बैंक की शुरुआत की है। तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। किस स्थान पर सुरक्षा बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेप 2026 का आयोजन किया गया। तो ये दुबई में किया गया है। अंतरिक्ष में क्लाउड 9 जो है वो भूतिया नामक आकाशगंगा की खोज किसने की। उसका नाम क्या है? क्लाउड 9। ठीक है। तो भूतिया नामक आकाशगंगा की खोज किया है नासा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। और भारत की इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल पांचवी एयरलाइन कौन बनी? आकाशा एयरलाइन बन गया है। वीमर ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल है? तो ये फ्रांस होता है, जर्मनी है और पोलैंड है। ये तीन देश जो है ये वीमर ट्रायंगल में शामिल है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर। दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है नहीं। और तो जिस कारण हम क्लास को ज्यादा डीप हम डिस्कस जो करते हैं उतना हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आपका क्लास रेगुलर चलता रहे इसलिए हम क्लास आपका ले रहे हैं। तो जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक हो फिर हम लोग पहले की तरह अपना डीपली क्लास लेंगे। ठीक है। लेकिन आप लोग का क्लास चलता रहेगा, करंट अफेयर आप लोग को मिलता रहेगा। तो हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर कि हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो जनवरी 2026 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया है उसमें इंडिया को 80वां स्थान मिला है। ठीक है। 80 नंबर पे इंडिया को रखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो है इसमें भारत अल्जीरिया के साथ, भारत और अल्जीरिया, देखिए भारत और अल्जीरिया ये दोनों देश जो है 80वें स्थान पे ही है। ठीक है। भारत के नागरिक पासपोर्ट के जरिए, भारत के जो भी नागरिक है भारतीय, वो इंडियन पासपोर्ट के जरिए 55 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की दौड़ में एशियाई देशों का दबदबा बरकरार है। सिंगापुर लगातार तीसरे वर्ष नंबर 1 पे बना हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें टॉप पर कौन है? तो सिंगापुर इसमें टॉप पर बना हुआ है। ठीक है। जहां के नागरिक 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं बिना वीजा के। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। जैसे पहले स्थान पे, सॉरी 80वें स्थान पे भारत और अल्जीरिया है, उसी तरह से जापान और दक्षिण कोरिया जो है ये दूसरे स्थान पर मौजूद है। ठीक है। तो सिंगापुर का जो नागरिक है वो बिना वीजा के कितने जगहों पे? 192 जगहों पे। और भारत के जो नागरिक है वो 55 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग कुछ इंडेक्स और रैंकिंग की बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 तीसरे स्थान पे है भारत, टॉप पे अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत 38वें स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 38 पे है भारत और शीर्ष में है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में 42वें स्थान पे भारत, न्यूजीलैंड टॉप पर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 41वें स्थान पर भारत, स्विट्जरलैंड टॉप पर। जेंडर गैप रिपोर्ट में 131वें पर भारत, टॉप में आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पे, टॉप पे है आइसलैंड। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 99 पर है भारत, टॉप पे है फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 71वां स्थान पे है भारत, टॉप पे है स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत है 10वें स्थान पे, भारत 10वें स्थान पे है, टॉप पे है डेनमार्क।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग इंडेक्स में भारत 118 पे, टॉप पे है फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 14 पे, टॉप पे है बुर्किना फासो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 151 पे, टॉप पे है नॉर्वे। करप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे, टॉप पे है डेनमार्क। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत है 105वें स्थान पे। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2026 में ब्रिक्स की थीम क्या है? ठीक है, तो इसका थीम हो जाएगा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले भारत जो है 2025 में ब्राजील ने ऑफिशियल प्रेसिडेंसी भारत को सौंप दी थी। जो भारत 2026 में जो ब्रिक्स का जो अध्यक्षता करने वाला है, तो 25 में तो कौन किया था? ब्राजील। 25 में तो किया था ब्राजील। तो उसी समय, ठीक है, ऑफिशियली प्रेसिडेंसी जो थी यानी अध्यक्षता भारत को ब्राजील ने सौंप दी थी। ठीक है, और यह चौथी बार है जब भारत इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर, आपने बताया था कि भारत तीसरी बार 2026 में अध्यक्षता करने जा रहा है। तो अगर ऐसे देखें तो तीसरी बार ही है। ठीक है, लेकिन अगर एक नजर दूसरे तरीके से देखें तो भारत पहले 2012 में, फिर 2016 में तो अध्यक्षता कर चुका था। ठीक है, और इसके साथ अगर आप लोग को याद हो तो कोविड-19 के समय में, ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा था उस समय कोविड का। ठीक है, तो 2021 में भी भारत ने डिजिटली रूप से, ठीक है, ब्रिक्स की कमान संभाली थी, ब्रिक्स की अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो अगर इसको लेके हम लोग चले तो भारत जो है 2026 में चौथी बार अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रिक्स के बारे में अगर हम कुछ देखें तो ब्रिक्स नाम इसके संस्था ब्रिक्स जो इसका नाम था और इसके संस्थापक सदस्य जो है, तो पहले कितने थे? 5। ब्राजील, ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये थे आपके 5 सदस्य, लेकिन ये शुरुआती में थे। ठीक है, अब जो है ये आपके इसके अलावा आ गए हैं कौन? छठा पे आ गया है मिस्र, सातवां पे इजिप्ट, आठवां पे ईरान, नौवां में यूएई और 10वां में इंडोनेशिया। यानी अब ब्रिक्स का जो है सदस्य कितने हो गए हैं? 10 सदस्य ब्रिक्स के अब हो गए हैं। इसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी और यह प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर सहयोग के लिए कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को किस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया है? तो इंटरनेट पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का, कहाँ का? वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यकारी प्रेसिडेंट घोषित किया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने 12 जनवरी 2026 को खुद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ जो है, ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट की। इसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला यानी वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति लिखा हुआ है। इसके अलावा ट्रंप ने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर भी दिखलाया। ठीक है, पोस्ट को लेकर व्हाइट हाउस या अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट चले कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है एलिसा हेली। इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ठीक है, उन्होंने जनवरी 2026 में ये ऐलान की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली ने लगातार चोटों और बढ़ती उम्र को इसका हवाला दिया, माने इसका रीजन बताया कि इसी कारण से हम संन्यास ले रहे हैं। एलिसा हेली पुरुष ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पत्नी है।
ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये उड़ीसा का पुरी शहर जो है, जो जगन्नाथ पुरी हम लोग कहते हैं, तो उड़ीसा का पुरी शहर जो है ये बन गया है 24 घंटा 24 आवर नल से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस मिशन के तहत? तो सुजल ड्रिंक फॉर फ्रॉम टैप मिशन के तहत ये ऐसा हुआ है। 24 घंटे नल से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करा रहा है। और पानी की अगर गुणवत्ता देखा जाए तो यह भारतीय मानक ब्यूरो जो है आपका BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एवं WHO के मानकों पर खरा उतरा है। ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग कुछ सिटी की बात करें तो भारत का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी सूरत है, जबकि भारत का पहला स्लम फ्री सिटी आपका चंडीगढ़ है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में। पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद। सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत की पहली विधानसभा दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में खुला है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग सूरत में है। भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला शहर है ये लखनऊ, लेकिन ये दूसरा शहर है। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। देश की पहली सोलर सिटी सांची। पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। भारत का पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु ऋषिकेश में। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर। और देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक आपको चेन्नई में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट चले कि बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है आपका 2030 तक का। ठीक है। 2000 यानी कि आने वाले 4-5 सालों में देश को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 2024 से शुरू किया गया है। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा अभियान या कौन सा मिशन जो है किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। ठीक है। तो दीर्घकालिक लक्ष्य, इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुरूप वर्ष 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करना है। ठीक है। 2026 तक बाल विवाह की दर जो है 10% तक कम करने का लक्ष्य है और 2030 तक पूरी तरह से समाप्त करने का टारगेट लिया गया है। अगर इसकी उपलब्धि की बात करें तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला जो है देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला 2025 में बन चुका है। ठीक है। अगर 2025 की बात करें तो टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 2026 तक नक्सलवाद मुक्ति का टारगेट रखा गया है 2026 तक। फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक और मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है आपको 2030 तक। ठीक है। नेक्स्ट चले कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जनवरी के महीने में जो सार्जियो गौर है ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सार्जियो गौर जो है
ये 12 जनवरी 2026 को भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभाल लिए हैं, जबकि अमेरिका जो है इनकी नियुक्ति 2000 अक्टूबर 2025 में ही भारत में कर दिया था। ठीक है, भारत के राजदूत के रूप में 2000 अक्टूबर 2025 में ही इनकी नियुक्ति किया था, लेकिन ये पद संभाले हैं कब? तो जनवरी 2026 में। इनका जन्म स्थान जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ है। इंद्रमणि पांडे, ये जो है बिमस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे। गीता गोपीनाथ, आईएमएफ के ये डिप्टी एमडी थी, अब इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, और पी हरीश जो है यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो है पी हरीश हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले। यहाँ से अगर हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में ये पड़ता है। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787 में। अमेरिका संविधान के प्रथम 3 शब्द, अमेरिकी संविधान जो उसका प्रथम 3 शब्द, वी द पीपल। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था, यानी रूस का था? ये अलास्का जो है ये कभी रूस का भूमि हुआ करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। अमेरिका को किसने खोजा? तो कोलंबस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? अमेरिकी कांग्रेस। संविधान बनाने एवं अपनाने वाला दुनिया का पहला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। और अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना और उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अगर यहाँ से हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां की बात कर ले तो आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंधक जो है डैन कार्ड्स हो जाएंगे। आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। एआईआईबी का नया अध्यक्ष जू जियाई। संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौस। विश्व बैंक के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष कार्लोस फेलिप जेरामिलो जो अमेरिकी राजदूत है। और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सार्जियो गौर। ठीक है, ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त की गई मिशेल डोहाटी। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। राष्ट्रमंडल की महासचिव शर्ली बोचवे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? एनालेना बेयरबॉक। ट्विटर की नए सीईओ लिंडा याग्रिनो। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयसस। यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल। एफएटीएफ के अध्यक्ष हो गए एलिसा डे एंदामाद्रो माद्राजो। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस। और आईसीसी के अध्यक्ष हो गए जैसा। डब्ल्यूटीओ के अस्थायी राजदूत सेंथिल पांडेयन। बिमस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा। ठीक है, आप लोग इसका याद रखें कि विश्व बैंक के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए जो उपाध्यक्ष बने हैं, सिर्फ नाम याद रखें, कार्लोस फेलिप और सार्जिया गोरे। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। अनूप कुमार साहा को किस बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, ये कोटक महिंद्रा बैंक के, किसका? कोटक महिंद्रा बैंक के ये पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे कोटक महिंद्रा बैंक में उपभोक्ता बैंकिंग, विपणन और डेटा विश्लेषण का कार्यभार संभालेंगे। अनूप कुमार साहा बजाज फाइनेंस के पूर्व प्रबंधक निदेशक हैं, जहां उन्होंने 8 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है। कहा? बजाज फाइनेंस में। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो इसका
फॉर्मेशन ईयर 1985 हो जाएगा। उदय कोटक इसके स्थापना के थे, यानी इसके संस्थापक हो गए। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है। और अशोक वासवानी इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के जो एमडी और सीईओ है ये शशिधर जगदीशन शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और एसबीआई के जो चेयरमैन हैं ये चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी हो जाएंगे, यानी सीएस शेट्टी इनको आप कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। यहाँ से अगर हालिया अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन है? तो ये अर्चना व्यास हो जाएंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के नए अध्यक्ष जो है विवेक चतुर्वेदी हो जाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुनाहानी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह। एनएसए जो है अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे, यानी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमित खड़े। रॉ के प्रमुख पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। किनको? राजीव गौबा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी। रक्षा अनुसंधान संस्थान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ का नया अध्यक्ष समीर विकामत। यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए अजय कुमार। और आईबी के प्रमुख हो गए तपन कुमार डेका। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी। इसरो के प्रमुख वी नारायण और नए वित्त सचिव अजय सेठ हो जाएंगे। भूमिगत कवक नेटवर्क पर शोध के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है। तो इसके विजेता रहे हैं टूबी कियर्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी जीव विज्ञानी टोबी कियर्स जो है उसको माइकोराइजल कवक पर उनके कार्य के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और माइकोराइजल कवक भूमिगत नेटवर्क बनाते हैं जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में पौधों की जड़ों को जोड़ते हैं। ये कवक नेटवर्क प्रतिवर्ष 13 अरब टन से अधिक ये कवक नेटवर्क जो है प्रतिवर्ष 13 अरब टन से अधिक CO2 अवशोषित करता है, जिससे जलवायु विनियमन में सहायता मिलता है। ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग रिसेंटली अवार्ड की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जैसा को मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला। फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार टोटा थरानी को। पैट्रियट ऑफ द ईयर मेलेनिया ट्रंप को मिला है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड डिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल को। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। प्रित्जर पुरस्कार लियू जियाकुन को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अमसी प्रसन्न कुमार को मिला है। ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को। सखारोव पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया की मिजिया अमाग्लोवेली को मिला। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को। 59वें क्रम के जो है ज्ञानपीठ अवार्ड ये किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल को। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लूसल को। संगीता कला निधि पुरस्कार
R.K. रामकुमार को और बुकर पुरस्कार डेविड जिले को मिला है। नेक्स्ट चले तो किस पंचायत को राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बामनवास कंकर पंचायत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बामनवास कंकर पंचायत राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बन गया है। पंचायत की सभी 7 बस्तियों में अब 100% जैविक खेती की जाती है। किसानों ने रासायनिक उर्वरकों और कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। जैविक पद्धतियों में प्राकृतिक खाद, कंपोस्ट, फसल चक्र और जैव कीट नियंत्रण शामिल है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राजस्थान की शुष्क परिस्थितियों में भी सतत कृषि संभव है। ठीक है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? तो इसका मेजबानी केरला के कोच्चि शहर जो है ये करने जा रहा है फरवरी के महीनों में। ठीक है, यह सम्मेलन अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ISC 2026 का विषय है मसाला 360 भविष्य के लिए तैयार होना। ये इसका थीम हो जाएगा। G20 के पूर्व शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और ओटेरा के CEO मार्टिन सोनटैग विशिष्ट अतिथि के रूप में ISC 2026 में शामिल होंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग कुछ इवेंट और समिट की बात करें तो AI इम्पैक्ट समिट ये भारत होस्ट करेगा 15 से 20 फरवरी। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक्स 2025 जो है न्यू दिल्ली ने होस्ट किया। बिर्क है, ब्रिक्स नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय राइस जो है कमिटी। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोच्चि केरल में। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चेन्नई तमिलनाडु में। और SCO समिट जो है ये आपका चीन में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस UAE में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत। 21वीं G20 समिट 2026 जो है अमेरिका। और दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, और ये भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग तो कल का आपका सवाल था कि किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए के बाला सुब्रमण्यन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नूर अहमद को। ये आपका आज का सवाल है कि हाल ही में बाघों की जनगणना हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेटा ने ट्रंप की किस पूर्व सलाहकार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामित किया है? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।